होगा। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि तेल अवीव में ईरान का बड़ा हमला हुआ है और तेल अवीव में ईरान का मिसाइल हमला हुआ और धमाके के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो तेल अवीव में ईरान ने हमला कर दिया है। तो देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेल अवीव से सामने आई है जहां पर ईरान की ओर से मिसाइल से हमला किया गया है और धमाका वहां पर इतना जोरदार था कि कई लोगों के गंभीर होने की जानकारी भी मिल रही है। गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं इस हमले में। यानी कि तेल अवीव को लगातार देखिए ईरान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है और तेल अवीव में भारी नुकसान पहुंचा है। ये इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, जो पूरी तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार नुकसान झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के जरिए मिसाइलों की बौछार की जा रही है एक के बाद एक और ऐसे में काफी नुकसान, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से तबाह करने का काम ईरान की ओर से किया गया है। और एक बार फिर से तेल अवीव में ये हमला हुआ और ताबड़तोड़ हमले के बाद तेल अवीव जो है एक बार फिर से दहल उठा है, लेकिन इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई तेल अवीव की। तो कुल मिलाकर देखिए ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद तेल अवीव जो है लगातार वहां पर दहल रहा है और अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो है हमले वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप के सामने आखिर क्या चुनौतियां इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि सहयोगियों ने मना कर दिया है। तो सहयोगी की कमी जो इस वक्त है डोनाल्ड ट्रंप के पास, ऐसे में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने की मांग की जा सकती है। अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इसके साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देश ने भी इनकार कर दिया है और साथ ही साथ सहयोगी देश अमेरिका का थोपा गया युद्ध बता रहे हैं, यह कहा गया है। और अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इसी को सुधारने की कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 38% तक आ गई है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग और विपक्षी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का विरोध किया है। जो हमले लगातार हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है अमेरिका में, इसे लेकर विरोध किया गया। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की भी चर्चा अब तेज हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की बिना मंजूरी ये युद्ध शुरू करने का भी आरोप लगा है और ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतों में लगातार अमेरिका में उछाल हो रहा है, उसे लेकर भी विरोध जो है देखा जा रहा है। ईरान युद्ध का मौजूदा असर क्या है? देखिए, पहला क्षेत्रीय अस्थिरता देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि आर्थिक संकट भी अब शुरू हो चुका है और ये 3 देशों में भी शुरू हो चुका है और न सिर्फ 3 देशों तक सीमित है आर्थिक संकट, बल्कि अलग अलग देशों में भी इसकी आंच जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरफ क्षेत्रीय अस्थिरता किस तरीके से भूचाल आया हुआ है मिडिल ईस्ट में, हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमले के बाद स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, गंभीर वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद स्थिति इस कदर हो गई है कि आर्थिक संकट जो है वो अब दिखने शुरू हो गए हैं। खास करके हम ईरान की बात करते हैं तो वहां पर तो जो तबाही मची है, इसके बाद वहां पर स्थिति आर्थिक तौर पर भी देखिए ईरान की जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात इजराइल की करें तो इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। नुकसान इजराइल को भी हुआ है जबरदस्त तरीके से। और बात अगर हम अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका को किस तरीके से नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो देखिए ईरान जो है मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेल महंगे हो गए हैं अमेरिका में और इसे लेकर विरोध जो है वो जताया जा रहा है अमेरिका के अंदर।